Hello everyone, from this video lecture we are starting our new chapter number 8 journal। बच्चों, अकाउंट्स में जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके रूल्स अगर आप समझ लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। 11th 12th कभी भी अगर आपको जर्नल एंट्री करनी है, इसके बेसिक रूल्स आपको पते होने चाहिए। ठीक है, उसके बेसिस पे आप आराम से कोई भी जर्नल एंट्री कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम रूल्स समझ लेते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में समझाए हैं इसके रूल्स, तो इसको फटाफट से मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा के खत्म करूंगी। अगर समझ नहीं आएगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में, वापस समझाऊंगी। ओके, तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे 3 तरह के अकाउंट होते हैं बच्चों, जो हम एंट्री करते हैं। उसमें ज्यादातर आपको 3 तरह के अकाउंट देखने को मिलेंगे। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। पर्सनल इज रिलेटेड टू ऑल टाइप ऑफ पर्सन्स, इट मे बी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इसको पढ़ाया था मैंने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में आपको। पर्सन कौन कौन से होते हैं, जैसे राम, मोहन, सोहन, ये सब इंसान है, नेचुरल इंसान है। ठीक है, उसके अलावा आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होते हैं, जैसे किसी कंपनी का नाम, फर्म का नाम, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मतलब कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, ये सब मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सब होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है डेबिट क्रेडिट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर मतलब कि जो लेने वाला है, जो रिसीव कर रहा है किसी ट्रांजेक्शन के अंदर, उसको हम बोलते हैं रिसीवर। रिसीवर को हमको क्या करना है, डेबिट करना है। और गिवर, गिवर मतलब जो दे रहा है, उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, उसके बाद रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब सारी एसेट्स है ना, और लाइबिलिटीज। एसेट्स जो होती हैं जैसे कि कैश, डेटर, बैंक, मशीन, फर्नीचर, ये सारे रियल अकाउंट होते हैं हमारे। तो जो भी बिजनेस के अंदर आ रहा है, what comes in the business is debited and what goes out is credited। जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट, जो आ रहा है वो डेबिट। ठीक है, तो ये होता है हमारा रियल अकाउंट का रूल। अब होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब जितने भी आपके खर्चे होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन सबको क्या करना है, आपको डेबिट करना है। और इनकम और गेन को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, ये तीनों रूल्स बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाले को डेबिट करना है, देने वाले को क्रेडिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। जितने भी खर्चे और एक्सपेंसेस हुए हैं या लॉसेस हुए हैं, उनको क्या करना है, डेबिट करना है। जितने भी इनकम और गेन हुए हैं, उनको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ओके, तो ये 3 हमारे बेसिक रूल्स होते हैं। इनको आपको हर एंट्री में ध्यान रखना है, उसके बिना हमारी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक एंट्री में हम 2 रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। कितनी बार होते हैं, जब एंट्री सिखाऊंगी बच्चों तब मैं आपको रूल्स और बार बार रिकॉल करवाऊंगी। ठीक है, अब एक होता है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये तो होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके कितने रूल हो गए, 3 रूल हो गए। नाउ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम भी है, बट उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स, एक्सपेंसेस और इनकम वाला रूल हमने पढ़ा है, बस वही सेम टू सेम ही काइंड ऑफ अप्लाई होता है। ठीक है, अब ये 3 चीजें और ध्यान से पढ़ लो। कैपिटल, कैपिटल एक तरह से हमारी लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल मतलब वो पैसा जो कि व्यापारी ने व्यापार में लगाया है बिजनेस शुरू करने के लिए। तो बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये पैसा जो है वो लौटाना है, तो एक तरह की लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी कोई भी हो, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। कैपिटल कौन सी लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी, है ना। कैपिटल कौन सी लाइबिलिटी होती है हमारी, इंटरनल लाइबिलिटी। और ये वाली जो लाइबिलिटीज हैं बाकी सारी, उनको बोलते हैं हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल मतलब कि जो बिजनेस के आउटसाइडर्स हैं, मतलब बिजनेस के बाहर के लोग हैं, उनको हमें जो पैसा लौटाना होता है उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। जो व्यापारी को मतलब बिजनेसमैन को पैसा लौटाना होता है उसको हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं।
किसी भी तरह की लाइबिलिटी जब बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो वो क्रेडिट साइड आती है। कहाँ आती है? क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तो वो किस साइड आती है? डेबिट साइड। किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी, चाहे वो कैपिटल हो मतलब इंटरनल लाइबिलिटी हो, चाहे वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट में, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट में। उसकी जस्ट उल्टा होता है एसेट। एसेट और लाइबिलिटीज जस्ट अपोजिट होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में भी हमने देखा है ना, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स जब भी बढ़ेंगी तो डेबिट होंगी और कम होंगी तो क्रेडिट होंगी। एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। ठीक है, ये सारे रूल्स बच्चों बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। ये सारे ही रूल्स जर्नल एंट्री में अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्री के क्वेश्चन से, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो हैं आपके 8.57 पेज नंबर पे से स्टार्ट हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स इस तरह से दिखते हैं। 8.57 लेटेस्ट एडिशन जो है टीएस गरेवाल का, उसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल जर्नल एंट्रीज। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर आपके डेट के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं। इन ट्रांजेक्शन्स को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, लिखा हुआ है। अब इस लिखे हुए में ही मैं आपको रूल्स एक्सप्लेन करूंगी कैसे लिखा हुआ है। घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले फॉर्मेट समझ लो। फॉर्मेट क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले हम एक डेट का कॉलम बनाते हैं। डेट के अंदर हम तारीख लिखेंगे, जिस भी तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है। दूसरा कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स के अंदर हम जर्नल एंट्री करते हैं, जो भी रिकॉर्ड करेंगे ना उसको हम यहाँ पे करेंगे पर्टिकुलर्स कॉलम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनता है एलएफ। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। क्या होता है? लेजर फोलियो। लेजर जो कि जिसमें हम पोस्टिंग करते हैं, फोलियो मतलब पेज नंबर। तो जो एंट्री है उसके सामने हम लेजर का पेज नंबर डालते हैं इन रियल लाइफ। बट यहाँ पे हम इस कॉलम को खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे हमें जब हम बुक के क्वेश्चन करेंगे तो लेजर फोलियो को खाली रखना है, मतलब कोई नंबर नहीं लिखना है। लेजर एंट्री जहां भी की है उसका पेज नंबर हर एंट्री के सामने डाला जाता है, वही होता है लेजर फोलियो। बट अभी हम जब क्वेश्चन करते हैं 11th-12th क्लास में तो इसमें लेजर फोलियो के अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं, ये कॉलम खाली रहता है। ठीक है, डेबिट रुपीज मतलब डेबिट का अमाउंट इधर लिखेंगे और क्रेडिट का अमाउंट इस साइड लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हो गया जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने सॉल्व कर रखा है, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो दे रखा है अप्रैल 1 का, उसमें लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस कैश से शुरू किया है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन ध्यान करो, उसमें मैंने आपको समझाया था जब भी बिजनेस शुरू करते हैं कैश से तो बिजनेस में क्या आता है? कैश आया। व्यापारी ने क्या दिया? कैश दिया। ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस है। बिजनेसमैन ने बिजनेस को क्या दिया? कैश दिया। अब बिजनेसमैन जब भी पैसा बिजनेस में लगाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो जो आया, बच्चों मैंने एक रूल समझाया था आपको रियल अकाउंट का, कैश क्यों डेबिट हुआ है? व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। तो जो बिजनेस में आया वो क्या होता है? डेबिट। एंट्री कैसे करते हैं ध्यान से देखो, जो डेबिट लिखते हैं उसको डीआर लिखेंगे, डेबिट साइड क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। ए सी मतलब होता है अकाउंट। क्या होता है? अकाउंट। तो कैश डेबिट इसलिए किया है क्योंकि बिजनेस में आया है। किसने लगाया? व्यापारी ने, है ना। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के अंदर कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। ओके, टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड को क्या लिखते हैं हम? सीआर नहीं लिखेंगे। क्रेडिट साइड की एंट्री में स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं, स्टार्टिंग में 2 लगाते हैं। डेबिट साइड को डीआर से रिप्रेजेंट करेंगे और क्रेडिट साइड की एंट्री में 2 लगाते हैं।
कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी मतलब जब भी इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज होगी कैपिटल के अंदर, अपन ने मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखा था। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में रूल क्या बताया था मैंने, जब भी कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड आती है। ठीक है, अब हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। जो बिजनेस में आया वो डेबिट, और इससे क्या हुआ, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई, इसलिए वो क्रेडिट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, रुपीज कितने रुपीज लेके आया वो बिजनेस के अंदर, 1,00,000, डेबिट का अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब देखो बच्चों, एंट्री करने के बाद ही नीचे ये ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ता है नरेशन। नरेशन मतलब जो आपका ट्रांजेक्शन है वही लिख सकते हो आप, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, या कैश इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, है ना, कुछ भी आप सेंटेंस अपनी मर्जी से फ्रेम कर सकते हो। ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो उसका सेंटेंस आपको लिखना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं, नरेशन। ये ब्रैकेट के अंदर आपको नरेशन लिखना पड़ता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अप्रैल टू। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स खरीदे हैं कैश में, गुड्स परचेज फॉर कैश। अब भैया गुड्स खरीदे हैं तो बिजनेस में क्या आया और क्या गया, सबसे पहले रूल देखो। बिजनेस में गुड्स आए, गुड्स आए, जब भी गुड्स खरीदते हैं, जो सामान बेचने के लिए खरीदा जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, परचेस। बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में बच्चों आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई सामान बेचने के लिए खरीदा जाता है उसको बोलते हैं परचेस। रूल कौन सा लगा है, व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट, क्या आया, गुड्स आए, परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट, गया क्या, बिजनेस से कैश गया, तो व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से गया है वो क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। गुड्स आए, जब भी गुड्स खरीदते हैं हम उसको बोलते हैं परचेज, कैश गया तो टू कैश, अमाउंट जो है डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट। ठीक है, नरेशन क्या लिख दिया हमने, गुड्स परचेज, इसकी जगह आप लिख सकते हो गुड्स परचेज फॉर कैश, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नाउ अप्रैल 3, अप्रैल 3 में आपको ट्रांजेक्शन दिया है, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीदा है पंकज से, तो सामान आया, गुड्स आए, तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेम रूल जो मैंने ऊपर समझाया था, परचेज, गुड्स आए तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास से पैसा गया क्या बच्चों, नहीं गया, गुड्स तो आए लेकिन हमने उधार में खरीदे हैं, तो क्या गया है, कुछ गया नहीं है, तो दूसरा रूल देखो, है ना, कुछ गया तो नहीं है। अब यहाँ पे टू पंकज लिखा है मैंने, पंकज क्यों क्रेडिट किया है, क्योंकि ये कौन है, गिवर, ये हमको सामान दे रहा है ना, तो ये कौन हो गया हमारा, गिवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल ध्यान करो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो पंकज इस कंडीशन में कौन है, गुड्स देने वाला व्यक्ति है, इसीलिए पंकज को हमने क्रेडिट किया है। डेबिट क्या किया, परचेस, परचेस क्यों डेबिट किया, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, इसीलिए परचेज अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, और टू पंकज क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि पंकज गिवर है। ठीक है, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। नरेशन, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अप्रैल 5, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, उधार में नरेश को सामान बेचा है हमने। ठीक है, तो नरेश इस कंडीशन में कौन हो गया, रिसीवर, नरेश क्या कर रहा है, सामान ले रहा है, तो नरेश है रिसीवर, नरेश अकाउंट डेबिट, है ना। अब जब भी हम कोई नाम लिखते हैं बच्चों, जैसे कि पंकज लिखा था, उसके आगे मैंने अकाउंट वर्ड यूज नहीं किया है ना, नरेश लिखा है, यहाँ पे भी अकाउंट वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो नाम के आगे आपको अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है जनरल एंट्री के अंदर। ओके, तो नरेश डेबिट टू सेल्स, जब भी गुड्स बेचते हैं तो उसको क्या लिखेंगे, सेल। ठीक है, गुड्स गए हैं तो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, तो गुड्स गए हैं इसलिए सेल्स को हमने क्रेडिट में लिखा है। गुड्स खरीदे थे तो परचेज डेबिट किया था, गुड्स गए हैं क्योंकि बेचे हैं तो टू सेल्स लिखेंगे।
डेबिट साइड डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट साइड क्रेडिट का अमाउंट, नरेशन गुड्स सोल्ड टू नरेश। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 7, गुड्स रिटर्न टू पंकज। पंकज को हमने सामान रिटर्न किया है, तो पंकज तो हमारा कौन हो गया, रिसीवर। रिसीवर क्योंकि वो ले रहा है ना, हम गुड्स रिटर्न किसको कर रहे हैं, पंकज को, तो पंकज हो गया हमारा रिसीवर। रिसीवर को डेबिट करेंगे। और सेल्स रिटर्न, जो सामान हमने उसको बेचा था, है ना, जो सामान उसको बेचा था, एक मिनट, टू परचेज रिटर्न आएगा बच्चों, मैंने यहां गलत एंट्री की हुई है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न मतलब जो बेचा, एक मिनट सॉरी, गुड्स रिटर्न टू पंकज। पंकज का मतलब पंकज को हमने सामान वापस किया है, तो पंकज तो हो गया हमारा रिसीवर, और जो हमने इससे खरीदा था, पंकज से हमने सामान खरीदा था, उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, जो सामान खरीदा हुआ हम वापस कर रहे हैं उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, क्योंकि वो जा रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। पंकज रिसीवर है इसलिए डेबिट हुआ है, परचेज रिटर्न क्योंकि बिजनेस से जा रहा है इसलिए वो क्रेडिट हुआ है। 12,000 रुपए हमने डेबिट और क्रेडिट साइड लिख दिया है। नरेशन गुड्स रिटर्न टू पंकज। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 9, गुड्स रिटर्न बाय नरेश। अब नरेश ने हमको सामान वापस किया, नरेश को हमने सामान बेचा होगा ना, नरेश को हमने बेचा था, वो उसने वापस कर दिया। नरेश कौन है यहाँ पे, गिवर, इसलिए नरेश को क्रेडिट कर दो। गिवर को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। और सामान वापस आ रहा है, सामान आ रहा है, सेल्स रिटर्न किया ना, तो सामान वापस आ गया हमारे पास, तो व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आया वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया, और नरेश को हम कर देंगे क्रेडिट क्योंकि नरेश गिवर है इस कंडीशन में। 1400 रुपए डेबिट और क्रेडिट साइड लिख लिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा अप्रैल 10, कैश पेड टू अजय। अजय को हमने कैश पे करा है, तो अजय कौन है, रिसीवर। अजय यहाँ पे कौन है, रिसीवर है, इसलिए उसको डेबिट किया है, और हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। What goes out is credited, तो कैश जा रहा है इसलिए उसको क्रेडिट किया है। अजय रिसीवर है इसलिए डेबिट, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। नाउ अप्रैल 12, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन क्या है बच्चों, एक तरह की इनकम है जो हमें मिली है। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड का मतलब इनकम। अब इनकम जितनी भी होती है, इनकम को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। इनकम का जो भी नाम रहेगा उसको क्रेडिट कर देंगे, चाहे वो कमीशन मिला हो, रेंट मिला हो, इंटरेस्ट मिला हो, कोई भी इनकम जो होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो कमीशन यहाँ पे क्या है, हमारी इनकम है, इसीलिए इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, इसीलिए कमीशन क्या हुआ है, क्रेडिट। ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, इसलिए कमीशन को क्या करा है हमने, क्रेडिट। कमीशन मिला है मतलब कैश आया है, तो कैश आया है तो व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, इसीलिए कैश को हमने क्या किया है, डेबिट किया है। कैश डेबिट हुआ है, कमीशन क्रेडिट हुआ है। 2700 रुपए डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देंगे। अब अप्रैल 15, फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज्ड, अब ये तो लिखा नहीं कि कैश में कि उधार में, तो जब भी बच्चों क्वेश्चन में ऐसी कुछ चीज नहीं दी होती है तो उसको कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं। अब अगर क्वेश्चन में नाम दिया हो किसी बंदे का तो उसको उधार मानेंगे, नाम और कैश दोनों दिया हो तो कैश मानेंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो कैश ट्रांजैक्शन, नाम दिया हुआ है अकेला तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नाम और कैश दोनों दे रखा है तो कैश ट्रांजैक्शन। फर्नीचर खरीदा है तो बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर, तो जो आया वो डेबिट। व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया इसलिए फर्नीचर डेबिट, कैश गया इसलिए कैश क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने परचेस वर्ड का यूज क्यों नहीं किया, इसके पहले जब हमने गुड्स खरीदे थे तो लिखा था परचेज अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो बच्चों परचेस कब लिखते हैं, जब हम गुड्स खरीदेंगे। गुड्स मतलब जो चीज बेचने के लिए खरीदी जाती है उसको हम परचेस बोलते हैं। जो चीजें बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती हैं वो होती है हमारी एसेट।
इसीलिए उसका नाम लिखेंगे। फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर, मशीन खरीदेंगे तो मशीन, कंप्यूटर खरीदेंगे तो कंप्यूटर, जो भी बिजनेस में आएगा वो हो जाएगा डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्लियर। 7,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा है। ओके, यहाँ पे एक रूल और एप्लीकेबल होता है, मैंने आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन पर बताया था, एसेट जब भी बढ़ेंगी, फर्नीचर बढ़ा, बिजनेस में आया तो वो डेबिट, कैश कम हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरह से भी थोड़ा थोड़ा समझो। इसके बाद अप्रैल 16 रेंट पे करा है अमित को, तो भाई कोई चीज पे करी है तो उधार में तो पे कर नहीं सकते हैं, कैश गया, कैश गया, कैश गया मतलब जो गया वो क्रेडिट। रेंट क्योंकि खर्चा है तो ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। कौन सा रूल है ये? नॉमिनल अकाउंट का रूल है ना। जो भी खर्चे होते हैं, लॉस होते हैं, उनको क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। तो रेंट को हम डेबिट करेंगे। रेंट की वजह से हमारा कैश गया है तो जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 19 सुमित को हमने गुड्स बेचे हैं कैश में। कैश में सामान बेचा, क्या आया? कैश आया। कैश को डेबिट करेंगे, क्या गया? सामान गया। सामान गया मतलब सेल्स। जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेस, गुड्स बेचते हैं तो सेल्स। तो टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि कैश आया है, गुड्स गए हैं, इसलिए टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट कैश सेल्स, अगेन वही एंट्री होगी। कैश में सामान बेचा है, कैश आया, गुड्स गए। नेक्स्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, कैश मिला है किससे? नरेश से। कैश मिला है मतलब कैश आया। व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, जो आया वो क्या होता है? डेबिट। और नरेश, नरेश इस कंडीशन में गिवर है, नरेश हमें रुपए दे रहा है, नरेश रुपए दे रहा है, गिवर है, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सैलरीज पेड। ये हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है। सैलरी पे करी है, सैलरी क्योंकि हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और क्योंकि कैश गया है इसलिए कैश होगा क्रेडिट। क्लियर? सो ये क्वेश्चन बेटा हम लोग का ओवर हो गया है। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ये जनरल एंट्री का जो भी अमाउंट होता है उसको हमें टोटल करना पड़ता है। ठीक है, जनरल एंट्री का जो भी अमाउंट होगा उसको हमें नीचे टोटल लगाना पड़ता है। यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं बची है, आप जब भी सॉल्व करेंगे टोटल लगाएंगे। बच्चों जनरल एंट्री में ये नरेशन लिखना चाहिए आपको, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है भले से आप एज इट इज लिख दो, पर ये नरेशन आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, कॉलम्स आपको LF का बनाना पड़ेगा, चाहे आपको उसमें कुछ भी नहीं लिखना है फिर भी बनाना पड़ेगा। जब भी हम थोड़े से और ट्रांजेक्शन करेंगे आपको डेबिट क्रेडिट का रूल ठीक से समझ में और आएगा। ओके, ये फर्स्ट ही क्वेश्चन था तो घबराने की कोई बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ नहीं है, अब ये मैं आपको सॉल्व कर करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है बच्चों हमारा वो है जून 1 2025 को हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा है गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश, मतलब कि बिजनेस शुरू किया है कैश। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैश लगाया तो बिजनेस में कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि बिजनेस में कैश आया है। टू कैपिटल क्योंकि कैपिटल हमारी इंटरनल लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी बढ़ती है क्रेडिट साइड आती है। जब भी व्यापारी पैसे लगाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बिजनेसमैन का पैसा होता है जो कि उसने व्यापार में लगाया है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए डेबिट होगा कैश का और 1 लाख क्रेडिट होगा कैपिटल का। नरेशन बच्चों इस क्वेश्चन में मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपका क्वेश्चन कम देर में फटाफट कंप्लीट होगा। नरेशन में ऐसे बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है ना, आपको जो ट्रांजेक्शन है वही तो लिखना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, हरीश से गुड्स खरीदे हम, यहाँ कैश नहीं लिखा है ना, मतलब उधार में खरीदे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश।
गुड्स आए हैं व्यापार में इसलिए डेबिट। हरीश कौन है? गिवर है। गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है, इसलिए हरीश को हमने क्रेडिट किया है। ठीक है, तो 10,000 रुपए से आपकी एंट्री हो गई। उसके बाद जून 5, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स आए और कैश गया, इसलिए कैश क्रेडिट। जो आया है वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। नाउ जून 8 जून को लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश। यहाँ पे कैश लिखा हुआ है ना ट्रांजेक्शन में, मतलब कि कैश ट्रांजेक्शन है। अगेन वही एंट्री होगी, परचेज मतलब गुड्स आए टू कैश, कैश गया। ठीक है, 7,000 के गुड्स आए हैं और कैश गया है। नाउ जून 10, सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट। कैलाश कौन है? यहाँ पे रिसीवर है। कैलाश डेबिट, क्यों? क्योंकि ये रिसीवर है, ये हमसे सामान खरीद रहा है और हमारे पास से सामान जा रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट 2,000 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जून 12, सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। नदीम को हमने कैश में गुड्स बेचे हैं तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इस चीज को ध्यान रखना है बच्चों, अगर आपने कैश में खरीदा या बेचा है तो आपका जो नाम दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, उस नेम को हम नहीं लिखते हैं। एक चीज याद रखना कि जब भी आप दिन भर में कितने ट्रांजेक्शन करते हो, बहुत सारे लोग जो व्यापारी होते हैं ना, बहुत सारा सामान बेचते हैं, खरीदते हैं। अब हर व्यक्ति को आपको याद रखने की जरूरत होती है क्या? नहीं ना। जिसने पैसे दे दिए या ले लिए उसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपने उधार में सामान बेचा खरीदा है तो उसका नाम याद रखना पड़ता है ना, इसलिए हम नाम को लिखते हैं। जो भी रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं और जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करते हैं। जब भी आप उधार में कोई ट्रांजेक्शन करते हो मतलब उस पर्सन का नाम आपको लिखना है। ओके, और कैश में ट्रांजेक्शन करते हो तो पर्सन का नाम आपको नहीं लिखना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जून 14, गुड्स रिटर्न्ड बाय कैलाश। कैलाश को हमने सामान बेचा होगा, सेल्स। अब उसने वापस कर दिए हैं तो हमारे पास सेल्स रिटर्न आ गया, मतलब गुड्स आ गए वापस से टू कैलाश। क्योंकि कैलाश ने सामान वापस किया है तो कैलाश को हम कर देंगे क्रेडिट। कैलाश इस कंडीशन में गिवर है। जून 16, गुड्स रिटर्न टू हरीश। हरीश को हमने सामान वापस किया है। हरीश इस कंडीशन में रिसीवर है, इसीलिए हरीश डेबिट टू परचेज रिटर्न। हमने सामान रिटर्न किया है, हमने जो चीज खरीदी थी वो वापस की है, तो टू परचेज रिटर्न 360 रुपए का इसको सामान हमने रिटर्न किया है। जून 18, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम सोहन। मशीनरी बिजनेस में आई है ना, कोई भी एसेट आती है तो एसेट का नाम लिखते हैं। गुड्स खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं। गुड्स खरीदते हैं तो परचेज लिखेंगे। अगर फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर, कोई भी एसेट खरीदेंगे तो उस एसेट का नाम लिखते हैं। टू सोहन। अब यहाँ पे कैश में नहीं लिखा है ना, तो मतलब कैश नहीं गया है, तो गिवर जो है, जो नाम है, उसको याद रखना जरूरी है। भाई किसने आपको उधार में गुड्स बेचे, मतलब मशीन बेची है, तो इसलिए हमने सोहन को क्रेडिट किया है। सोहन जो है वो गिवर है इस कंडीशन में। नाउ जून 19, पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। हरीश को हमने पेमेंट किया है, तो हरीश हमारा जो बंदा है वो रिसीवर है, इसलिए वो डेबिट, और हमारे पास से कैश गया है इसलिए कैश क्रेडिट। ठीक है, हरीश को हम पैसे दे रहे हैं, हरीश हो गया हमारा रिसीवर, तो जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है। कैश जा रहा है इसलिए कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन जून 25, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। जब भी बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस में उसको बोलते हैं हम कैपिटल। जब भी बिजनेसमैन पैसा विड्रॉ करता है उसको बोलते हैं हम ड्रॉइंग्स।
तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन को जो पैसा लौटाना है वो बिजनेस की लायबिलिटी है। ड्रॉइंग्स जब वो पैसा निकाल लेता है तो लायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए ड्रॉइंग्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। उसने पैसे निकाले हैं तो पैसे बिजनेस से गए, तो टू कैश, कितने पैसे निकाले उसने, 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए बिजनेस से गए हैं। जून 30 ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, न्यूज़पेपर बेच दिए, है ना, तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड न्यूज़पेपर, बिजनेस से क्या गया, न्यूज़पेपर टू ओल्ड न्यूज़पेपर, 200 रुपए में हमने न्यूज़पेपर बेच दिए। Now last transaction of this question, received loan from मोहन and deposited in बैंक। मोहन ने हमें लोन दिया है और उसको हमने बैंक में जमा करवा दी। अब हमारे पास बैंक में रुपए आए तो बैंक बढ़ा, बैंक बढ़ा मतलब कि एसेट बढ़ गई। बैंक क्या है, हमारी एसेट है। बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम मोहन, मोहन्स लोन अकाउंट, लोन फ्रॉम मोहन, हम कुछ भी लिख सकते हैं। मोहन ने हमें लोन दिया ना, लोन हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, कर्जा जो हमें चुकाना है। कर्जा लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो कहाँ आती है, क्रेडिट में। मोहन से लोन लिया और बैंक में पैसे जमा करा दिए, तो बैंक में पैसा आया, बैंक बढ़ा, एसेट बढ़ गई, इसलिए डेबिट। लोन क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गई इसलिए क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन ओवर। अब जो भी डेबिट साइड का अमाउंट है उसको टोटल करके यहाँ लिखना है बच्चों, क्रेडिट साइड का अमाउंट यहाँ लिखना है, दोनों साइड सेम ही आएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हम लोग के कंप्लीट हुए हैं। आई होप कि आपको थोड़े थोड़े रूल्स समझ में आए होंगे। जैसे जैसे बच्चों हम लोग थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी स्टार्टिंग है, अगर थोड़ा कम कम भी समझ में आए तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने रूल्स माइंड में क्लियर होंगे। ओके, सो अभी के लिए ये वीडियो ओवर कर रही हूं मैं। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।